बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि औरत का इत्काफ़ करना कैसा है। तो उसका जवाब ये है कि औरत के लिए भी इत्काफ़ करना सुन्नत है और सवाब का बायस है। और औरत जो है वो घर में इत्काफ़ करेगी, मस्जिद में इत्काफ़ करना औरत के लिए मकरूह तहरीमी है। तो घर के अंदर औरत जो है वो जो जगह अपने लिए मुख्तस कर लेगी, ख़ास कर लेगी, जहाँ वो इत्काफ़ बैठना चाहती है, तो वहाँ वो क्या है, नमाज, ज़िक्र, तिलावत और दीगर इबादात वो करेगी। और औरतों के लिए फिर वो जगह वैसी हो जाती है जैसे मर्दों के लिए मस्जिद होती है इत्काफ़ के लिए, तो औरतों के लिए वो जगह हो जाएगी इस तरह। तो लिहाजा इत्काफ़ घर के किसी कोने में या ख़ास हिस्से में चादर या बिस्तर वगैरह डालकर जगह को मुख्तस कर लिया जाए और फिर औरत जो है वो उस जगह पे इत्काफ़ करे, और वो जगह फिर औरत के हक़ में वैसे ही होगी जैसे मर्द के हक़ में मस्जिद है। यानी बग़ैर किसी ज़रूरत शरई के या बग़ैर किसी ज़रूरत तबी के औरत जो है वहाँ से नहीं निकलेगी। अगर निकलेगी तो औरत का इत्काफ़ जो है वो टूट जाएगा। इसी तरह औरत इत्काफ़ के दौरान घर में जो है बाहर खाना पकाने के लिए या घर के काम काज के लिए उस जगह से नहीं निकल सकती। अगर निकलेगी तो उसका इत्काफ़ जो है वो टूट जाएगा। हाँ, एक सूरत है कि अगर उसको बाहर से कोई खाना ला के देने वाला ही ना हो तो औरत सिर्फ बाहर जाकर अपना खाना जो है वो ला सकती है और फ़ौरन अंदर आ जाए और वहाँ रुकेगी नहीं, और वहाँ जो है वो किसी तरह का कोई काम काज वगैरह भी जो है वो नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता इतनी बात है कि औरत अपनी इत्काफ़ गाह वो मखसूस जगह के अंदर बैठ कर कोई काम काज अगर करना चाहे तो कर सकती है। कपड़े सीना चाहे अगर, या आटा गूंदना चाहे, ये भी ज़रूरत के तो मतलब वक़्त है, या इस तरह की और काम जो करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि वो इसका मुतबादल कोई ना कोई इंतज़ाम करे ताकि वो भी इन कामों मशगूलों के इत्काफ़ की हकीकत से दूर न चली जाए, इत्काफ़ का मकसद हासिल ना हो सके। तो लिहाजा ये ज़रूरत के तहत है, बग़ैर ज़रूरत के औरत को ये इजाज़त जो है वो नहीं है कि औरत जो है वो अपने घर के काम काज करे। बाहर निकल कर वहाँ बैठ कर ज़रूरत के तहत कर सकती, और फिर तरीक़ाकार ये कि बस इत्काफ़ की औरत नियत करे और जगह को मखसूस करे और अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ बैठ जाए।